गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइन एंड एंगल्स। आज इसका लेक्चर 7 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप अभी तक लाइन और एंगल से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं देखे हैं तो जाके हमारे जो प्रीवियस वीडियो है जाके उसमें देख सकते हैं, है ना। तो उसको देखने के बाद आप इस तरह के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री, है ना। तो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल BOC इक्वल टू 110 डिग्री होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देन यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 40 डिग्री। ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है। अब इस एंगल को हाफ कर देते हैं, तो हाफ करेंगे तो एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब ट्रायंगल बात करते हैं हम लोग BOC में। BOC में तो इस ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। देन एंगल BOC प्लस 70 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, दैट मीन्स कितना होगा, 110 डिग्री। यही प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल है। इसको और एक शॉर्ट मेथड से बना सकते थे हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल होता है, इसका जो एंगल हाफ होता है, दैट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 90 प्लस एंगल A का हाफ। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं OBC इक्वल टू 90 प्लस 40/2 और 90 प्लस 20 इक्वल टू 110। ठीक है। इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते थे, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें हम इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करके वहां से हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे और साथ में जो ट्रायंगल दिया हुआ है BOC उसमें उस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज का कोण 2:3:4 में है तो छोटा और बड़ा कोण का मान निकालें। इफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर द रेशियो 2, 3 and 4 देन फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल का जो एंगल दिया हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ है 2, 3 और 4। देन हम कह सकते हैं कि लेट जो एंगल है 2x डिग्री, 3x डिग्री और 4x डिग्री। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 2x 3x और 4x इक्वल टू 180 डिग्री। सम करेंगे कितना आ जाएगा 9x 180 डिग्री, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, देन यहाँ से पहला एंगल निकाल सकते हैं हम 2x 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। दूसरा एंगल निकाल सकते हैं 3x 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और तीसरा एंगल कितना निकाल सकते हैं यहाँ से 4x, x का वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 20 80 डिग्री। ठीक है, वैल्यू कौन सा पूछ रहा है हम लोग को, वैल्यू पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा कोण है 40 और सबसे बड़ा 80। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 40 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण दिया हुआ है 110 डिग्री और उसका एक अंतः कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। बताना है कि दूसरा अंतः कोण कितना है। ठीक है, द exterior angles of a triangle is 110 degree and one of its interior opposite angle is 30 degree. Then find other angles. दूसरा एंगल्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये जो फिगर है, इस फिगर को अगर हम x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई करें। हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, CAB दैट मीन्स कितना होगा 30 डिग्री, ये कितना, ये x है और ये कितना है 110 डिग्री। तो यहाँ से हम x इक्वल टू कितना निकाल सकते हैं 110 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अगर ये 80 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल BAC कितना है 30 डिग्री, एंगल ABC कितना निकाले हम लोग 80 डिग्री और एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री प्लस एंगल BCA इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल BCA इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, दैट मीन्स कितना 70 डिग्री, जो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज PQR में क्रमशः QP को और RQ को जो भुजा है वो S और T बिंदु तक मिलाते हैं, है ना। तो यदि एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री है और एंगल PQT 110 डिग्री है, तो बताइए कि एंगल PRQ कितना होगा, है ना। PRQ ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा। इन ए ट्रायंगल PQR the side QP and RQ respectively produce 2 point S and T
if angle SPR is equal to 130 डिग्री and PQT is equal to 110 डिग्री, तो फाइंड करना है PRQ कितना होगा। इस फिगर में देखते हैं, हम जानते हैं कि एक लाइन पर अगर ये 30 डिग्री है तो अगर इसको मान लेते हैं x, तो कह सकते हैं x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री, किससे, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, है ना। देन हमें लिख सकते हैं कि x प्लस 135 इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 135, या माइनस करेंगे तो ये 5, ये हो जाएगा 7 4 डिग्री, ठीक है। ये कितना निकाल लिए हम लोग 45 डिग्री। अब इस एंगल से अगर हम देखें तो यहाँ भी सेम रूल है, अगर इसको y मान लेते हैं देन हम बोल सकते हैं कि y प्लस 110 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये कितना हो गया 70। अब ट्रायंगल PQR में हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल R इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस P का कितना है 45 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 180 माइनस 150 डिग्री, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 7 1 6, ये हमारा आंसर होगा। ये कितना निकला 65 डिग्री, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दिए हुए फिगर में, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या है कि पी क्यू और एस टी जो रेखा है वो कोई टी बिंदु पर विभाजित करता है, इस बिंदु पर विभाजित करता है ना, जिसमें एंगल पी आर टी 40 डिग्री है और आर पी टी कितना है आपका 95 डिग्री है और एंगल टी एस क्यू कितना है 75 डिग्री है, ठीक है। तो फाइंड करना है कि एंगल एस क्यू टी का वैल्यू क्या होगा, एस क्यू टी ये कितना आएगा, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या ये दो ट्रायंगल बन गया। पहला ट्रायंगल क्या है पी आर टी और दूसरा ट्रायंगल क्या है टी एस क्यू, ठीक है। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है इक्वल होता है, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा, है ना। अगर इसको हम x ले लेते हैं देन ट्रायंगल पी आर टी में हम बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, देन P का कितना 95 डिग्री, ये 40 डिग्री प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल X इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे तो ये होगा 5 यहाँ 7 3 45 डिग्री। ये कितना निकल गया, ये एंगल कितना निकला 45 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि जो दो ट्रायंगल जब दो
स्ट्रेट लाइन है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उससे बनने वाले जो एंगल होते हैं वर्टिकली एक दूसरे से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 45, ये एंगल कितना है 75। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं y। देन ट्रायंगल TSQ, तो एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल T कितना है 45 डिग्री, एंगल S कितना है 75 डिग्री प्लस एंगल Q निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। यही तो सॉल्व करना था कि एंगल, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि SQT इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। ठीक है, यही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए फिगर, इस फिगर में है ना यदि PQ और PS परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि PQ एंड PS क्या परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। एंड PQ एंड SR, PQ एंड SR क्या है ये पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है कि SQR इक्वल टू कितना दिया हुआ है 28 डिग्री एंड एंगल QRT इक्वल टू दिया हुआ है 65 डिग्री। तो भाई फाइंड करना है x और y का मान। बताइए कि x और y का मान कितना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि दो लाइन है ना, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं बाय अल्टरनेट एंगल से। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बाय अल्टरनेट एंगल से क्या है इक्वल है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 38 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ से हम x इक्वल टू कितना निकाल सकते हैं 65 माइनस 28, 37 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लिए, x कितना हो गया 37 डिग्री। ठीक है, अब ट्रायंगल PSQ में देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट हम कह सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल SQP इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल P कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल PS ये कितना है ये y दिया हुआ है, और एंगल SQP इक्वल टू कितना निकाले हम लोग 37 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो y प्लस 127 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देन यहां से निकाल सकते हैं y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 127 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 3, यहाँ हो जाएगा 725। तो इसका आंसर है। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिए। देन हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू कितना है 37 डिग्री और y इक्वल टू कितना है 53 डिग्री। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको इस बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं कब, जब हमको लाइन एंड एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर है तो, है ना। अगर मेरी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि लाइन और एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट मैंने जो इसका वीडियो लगभग
5 से 6 वीडियो है ना, उसको पूरी अच्छी तरह से देखिए, है ना। तब ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी कि अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है ना, और अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, है ना, वर्टिक्स अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। ये सारे आपका जो डिफिनेशन है वो सारे क्लियर होते चले सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आज इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो बिल्कुल दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, है ना। इस टॉपिक्स में अगर कोई ऐसा डाउट है जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज नहीं रखते हैं, साइन आउट।